हाय गाइस, केडी क्लासेज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को प्रायिकता चैप्टर लेकर आए हैं। ये क्लास 9, 10 के लिए भी है और अदर भी इसको देख सकते हैं, जिसका बेस कमजोर है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब देखिए प्रायिकता, ये प्रायिकता का इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी, इसको संभाविकता भी कहते हैं। तो इसका आज हम परिचय देंगे। प्राचीन काल में लोग क्या है, हमारा संसार जो है, मानव जीवन जो है अनिश्चितताओं से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो लगता है हारेंगे जीतेंगे, तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो जुआ के खेल से हुआ है। लोग पहले जुआ खेलते थे, तो जुआ में क्या होता था, लगातार हारना लगातार जीतना, कभी हारना कभी जीतना। तो इसी का नाम हमारे गणितज्ञ बहुत सारे हुए, जैसे पास्कल और गैलीलियो, ये सब हैं और भी गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसको एक नाम दे दिया जिसका नाम प्रायिकता है। जैसे आज वर्षा होगी, अमुक चीज होगा, मैं सत्य बोलूंगी असत्य बोलूंगी, सब को क्या है, एक गणितीय क्या दिया है, गणितीय रूप दे दिया है जिसको हम प्रायिकता का नाम देते हैं। तो इसी का अध्ययन आज हम करेंगे। जैसे हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो में क्या होता है, लूडो खेलते तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, कितने परिणाम हुए? टोटल 6 परिणाम हुए। तो 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, तो सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। ताश के पत्ता का भी अध्ययन करेंगे, इक्का आने की प्रायिकता, दहला आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता, सब का अध्ययन हम करेंगे। तो ये प्रायिकता होता क्या है? तो पहले तो प्रोबेबिलिटी, इसको हम पी से सूचित करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसका सूत्र होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, अब बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम पीई इस तरीका से भी लिखते हैं, तो NE अब बटा NS। तो S मिस हुआ प्रतिदर्श समष्टि, क्या हुआ? प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है? जैसे हम पासा फेंके तो उसमें क्या कितना परिणाम आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6। और बोले एक आने की प्रायिकता, तो हम इसके अंतर्गत एक पासा को फेंकने पर एक आने की प्रायिकता, तो पासा में कितना एक होता है? 1, और टोटल परिणाम कितना होता है? 6। यही हुआ आंसर। अब हम इसके अंतर्गत तो प्रायिकता को किस अंक के बीच रखा गया है? 0 से 1 तक इसका मान, यानी पीई बराबर, यानी किसी चीज का प्रायिकता जो होता है या तो 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या बराबर होता है। किसी चीज की प्रायिकता क्या हो सकता है? अधिकतम कितना हो सकता है? 1। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? न्यूनतम मान 0। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है? तो 0 से 1 के बीच इसका अंक गणितीय मान होता है। अंक में इसको क्या है, 0 से 1 के बीच क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और किसी चीज का अधिकतम प्रायिकता पूछ दिया जाए 1, न्यूनतम पूछ दिया जाए तो 0। अधिकतम को महत्तम भी बोल सकते हैं, न्यूनतम को निम्नतम भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी का क्या है, पर्यायवाची शब्द भी आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप बोलिएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान दीदी 1 बताएं, यहाँ पे प्रायिकता का महत्तम मान पूछ दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। अगर इसके बाद भी आप कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन डालिए, उसका सॉल्यूशन हम डालेंगे। अब देखिए, प्रायिकता में कुछ को हम परिभाषित करते हैं। जैसे प्रयोग क्या होता है? कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। तो प्रयोग क्या होता है? वह प्रक्रिया
बोल के बता देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रयोग कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। हम बोल के बता देते हैं, आप थोड़ा रोक रोक कर लिख दीजिएगा, उतना लिखना सही नहीं लग रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। जैसे हम बोल दिए एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये सुपरिभाषित है पहले से, जैसे 2, 4, 6 आएगा, तो यही हुआ प्रयोग। आ रहा है समझ में? एक होता है तो ये प्रयोग क्या हुआ? ये सुपरिभाषित रहेगा, और जो हम अभी बताएं उसको यादृच्छिक प्रयोग कर देंगे। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो उसे प्रयोग कहते हैं, जो पहले से परिभाषित हो। जैसे अगर हम आपको बोले कि हम जैसे बोल दें हम कि अगर हम चीनी और पानी को मिलाएंगे, ऐसा प्रयोग करेंगे तो शरबत बनेगा, तो ये हुआ प्रयोग। लेकिन हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे? यादृच्छ, क्या है? हाँ, यादृच्छ प्रयोग का। किसका अध्ययन करेंगे? यादृच्छ प्रयोग। तो यादृच्छ प्रयोग वह प्रक्रिया, वैसा प्रयोग जिसका परिणाम हमको ज्ञात नहीं है। जैसे हम पासा फेंके और बोल दिए कि 2 आए, तो ये ज्ञात है कि 2 आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो ये यादृच्छिक प्रयोग हुआ। जैसे एक थैला में लाल कलर का, पीला कलर का, नीला कलर का बॉल डाल दे सेम आकार का, और बोले कि बिना देखे एक बॉल निकालो, तो इसमें परिणाम आपको ज्ञात है कि कौन सा कलर निकलेगा? नहीं, तो ये हुआ यादृच्छिक प्रयोग। फिर उसके बाद है समप्रायिक घटना। तो समप्रायिक घटना यानी सबका प्रायिकता समान हो। जैसे एक सिक्का को उछाले, सम मिस बराबर, प्रायिक मिस वही संभावना, समप्रायिक घटना, तो सम मिस बराबर। जैसे एक सिक्का को उछाले तो चित आने की प्रायिकता, तो सिक्का में क्या होता है? चित और टेल। सिक्का में क्या होता है? चित और पट, सॉरी, चित और पट। सिक्का में चित और पट होता है। तो अब आप लोग को लग रहा है चित आने की प्रायिकता, तो सिक्का में कितना चित? 1 चित, और टोटल 2, तो 1/2। अब पट, तो कितना पट? 1 पट, और टोटल 2, यानी हेड और टेल होता है सिक्का में, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल है वो है, और टोटल का है 2, 1/2। तो इसी तरीका से हम क्या निकालेंगे? एक होता है प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम एस से सूचित करते हैं। इसको क्या से सूचित करते हैं? एस से। अब देखिए, प्रतिदर्श समष्टि, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाली घटनाएं, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाली कुल घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि कहलाती हैं। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली कुल घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि कहलाती हैं, और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी को यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, बिना देखे जो प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, तो इतना बता दिए। एक होता है पूरक। एक क्या होता है? पूरक घटना। पूरक घटना होता है ना कि एक होना तो दूसरा ना होना आ जाएगा। जैसे सत्य, हम सत्य बोलते हैं तो सत्य ना बोलना, 2 ही तरह का घटना में हुआ, तो एक होना और ना होना दोनों एक दूसरे का पूरक घटना कहलाता है। चलिए, आप बुक का सहारा लीजिएगा, ये सब परिभाषाएं आपकी बुक में मिल जाएंगी, 9 और 10 दोनों की किताबों में। प्रायिकता चैप्टर निकालिएगा और ये बनाइएगा। चलिए, आज हम आप लोग को तब, अब देखिए, पीई मतलब हुआ होना, सॉरी, पीई मतलब हुआ होना, और पीई डैश हुआ ना होना, दोनों का योग हुआ नाता है। जैसे सत्य बोलने की प्रायिकता 75% है, तो असत्य बोलने की प्रायिकता
असत्य बोलने की प्रायिकता कितना होगा, 25% होगा, और दोनों का योग। तो सत्य बोलने की प्रायिकता और सत्य ना बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता 75 और सत्य ना बोलने की प्रायिकता 25, उसी को असत्य लिख दिए। अब दोनों का योग, अब बोलने को क्या हम बोले हैं, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्य ना बोलने की प्रायिकता, तब पी को माने सत्य बोलने की प्रायिकता, तो ना बोलने की प्रायिकता डैश कर देंगे, यानी 25%, और दोनों का ऐड कितना होगा, 1 होगा। देखिए 75% प्लस 25% इक्वल टू 100%, और 100% मतलब 100/100 आ गया 100%। अब आप लोग को क्या है, ले चलते हैं थोड़ा सा पासा की ओर। एक ही फॉर्मूला है इसमें जो हम शुरू में लिखा दिए हैं। अब देखिए, एक पासा को उछाला या फेंका जाता है तो 2 से अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखिए, हम बताए थे, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ ई, तो 2 से अधिक, तो पासा में क्या होता है 2 से अधिक, यानी 3, 4, 5, 6, तो 2 से अधिक क्या हुआ पासा में, 3, 4, 5, 6, यानी 4 हुआ। नंबर ऑफ एस, यानी टोटल पासा में कितना होता है 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर E/N एस, 4/6 इक्वल टू 2। तो इसी तरीका से बनेगा। वैसे एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बराबर भाग। तो देखो NS टोटल क्या हुआ 2, हेड और टेल, चित और पट हिंदी में बोले, और हमको लाना क्या है पट, और सिक्का में कितने पट होंगे, एक सिक्का में 1 पट, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 1/2। क्लियर, ठीक है, इसको आप समझ लिए होंगे। अब इधर देखिए, अब आपको क्या है ताश के पत्ता वाला बताते हैं। अब इसमें आपको ऐसे भी आ सकता है कि एक आध क्वेश्चन देखते हैं बुक से। ये लिखा हुआ है इस टाइप से, बी है, ए है, डी है, सी है, ए है, ई है। अब बोल रहा है ये पासे पे लिखा हुआ है, ये क्या है एक पासा पे है 1 2 3 4 5 6, और फलक पे क्या लिखा हुआ है BADCAE, डाइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ए प्राप्त नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, और दूसरा है सी प्राप्त हो, दूसरा क्या है सी प्राप्त हो। अब देखिए ए प्राप्त नहीं हो, ए प्राप्त नहीं होता, ए प्राप्त नहीं हो यानी BDCE प्राप्त हो, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ई क्या होगा, ऐसे में E1 और E2 करके मानेंगे 4, और नंबर ऑफ एस तो हर बार 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ एस, यानी 4/6 2/3। सी प्राप्त हो,
तो सी नंबर ऑफ E2 करके मानेंगे, एक ही मैथ में 2 क्वेश्चन है तो सी प्राप्त होता है। इसमें सी कितना है, 1 पीस है, और नंबर ऑफ एस तो हमेशा उतना ही रहेगा। कुल परिणाम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इस तरीका से बनाइएगा आप लोग। आ गया 1/6। समझ में आ गया सबको? आपको इसके बाद हम ताश का पत्ता वाला बताएंगे। 2 सिक्का को उछालने पे क्या होगा, 2 पासा को उछालने पे क्या स्थिति रहेगा, 3 पासा को उछालने पे क्या स्थिति रहेगा, टोटल हम आपको वीडियो में देंगे। और इसके बाद वाला वीडियो पार्ट 1 दिए हैं आज ऐसे भी प्रायिकता का इंट्रोडक्शन क्लास था, और इंट्रोडक्शन में लास्ट में हम एक मैथ देते हैं, वो बना के आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक थैले में देते हैं, एक थैले में 4 लाल, 3 नीला तथा 3 हरा गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल होने की प्रायिकता होने की, बी हरा ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। डेट्स ऑल। आज के क्लास में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। और एक बात और, हमारे चैनल पे लगातार SST का भी क्लास मिलते रहेगा, मैथ का भी क्लास मिलते रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी वीडियो दे तो आपके पास जल्द पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस लॉकडाउन में उन विद्यार्थियों को भी लाभ हो जो पैसा देने में असमर्थ हो। इस फ्री ऑनलाइन क्लास का फायदा हर एक विद्यार्थी उठाए, कम से कम बिहार के विद्यार्थी तो जरूर उठाएं।